नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। बैतूल जिले में लंबे समय से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना कर्फ्यू के संबंध में बैतूल कलेक्टर द्वारा 16 जून को एक नया आदेश पारित किया गया। आइए जानते हैं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैतूल श्री अमनवीर सिंह बैस द्वारा कौन सा नया आदेश पारित किया गया है। जानते हैं विस्तार से। जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम आदि भी इस समय में खुले रहेंगे। जिले की समस्त दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालकों और उसके सभी कार्यरत कर्मचारियों को 10 दिन के भीतर कोविड-19 की सुरक्षा हेतु टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। बैतूल जिले के समस्त जिम और फिटनेस सेंटर रात्रि 8 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। मतलब जितने भी फिटनेस सेंटर और जिम बैतूल जिले में कार्यरत है वह सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच संचालित किए जा सकेंगे। बैतूल जिले के समस्त खेलकूद के स्टेडियम अब खुल जाएंगे, परंतु खेलों का आयोजन नहीं होगा और दर्शकों को इसमें कोई अनुमति नहीं होगी। जिले में सभी प्रकार के शासकीय, अर्धशासकीय, निगम और मंडल के कार्यालय 100% अधिकारियों और 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में अब खुल जाएंगे। बैतूल जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन क्लास चलाई जा सकेगी। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की छूट रहेगी। मतलब 10 व्यक्ति अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल हो सकते हैं। जिले में सभी प्रकार के धार्मिक और पूजा स्थल खुल जाएंगे, किंतु एक समय में 6 से ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं रह सकते। अगर ऐसे लोग उपस्थित हैं तो वो 6 से ज़्यादा नहीं होंगे और इन सभी उपस्थित लोगों को कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, मेले जिसमें कि भीड़ इकट्ठी होती है, ये सारे आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। जिले की समस्त वृहद, मध्यम और लघु और सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के आधार पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियों को संचालित कर सकेंगे। बैतूल जिले में अब भी सिनेमाघर, थिएटर और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ये अभी नहीं खुलेंगे। बैतूल जिले में जितने भी रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं और क्लब संचालित हो रहे हैं वे 50% कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल जाएंगे। यदि आप किसी होटल के मालिक हैं या लॉज के तो पूर्ण क्षमता के अनुसार चला सकते हैं, परंतु यदि आप रेस्टोरेंट या कोई क्लब चला रहे हैं तो उसमें आपको 50% कैपेसिटी से ही अपने रेस्टोरेंट को खोलना है। अब बात करते हैं विवाह के आयोजन की। विवाह के आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोग उपस्थित रह सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयोजक द्वारा विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची आपको पहले से अनुविभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में रूल ऑफ 6 का प्रयोजन है। इसमें अनुमत गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। उनके एक साथ इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है। अंतर्राज्यीय या राज्य अंतरित माल और सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। बैतूल जिले के ऐसे ग्राम जहां पे कोविड-19 के एक्टिव केसेस 5 या उससे अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। ऐसे रेड ग्रामों में और नगरीय क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन या कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेगी। संपूर्ण बैतूल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में हर रविवार को जनता कर्फ्यू जारी रहेगा।
जो कि शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। संपूर्ण बैतूल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हर दिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और इन सभी संबंध में कोविड उपयुक्त व्यवहार का समस्त जन द्वारा पालन किया जाना आवश्यक रहेगा। यह आदेश आम जनता को संबोधित है, चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यतीत कोई भी व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी बैतूल के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में जिला दंडाधिकारी बैतूल द्वारा संतुष्ट होने पर आवेदक को विधि एवं नियमों के अधीन किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जा सकती है। यह आदेश उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23/3/2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी। बैतूल कलेक्टर द्वारा पारित यह आदेश दिनांक 16 जून से प्रभावशील होकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा। बैतूल कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में लोगों से यह अपेक्षा रखी गई है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल और कोविड उपयुक्त व्यवहार या अनुशासन का पालन हर व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है कोविड-19 प्रोटोकॉल और कोविड उपयुक्त व्यवहार। कोविड-19 का प्रोटोकॉल: दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। नो मास्क और नो सर्विस, अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई भी सामान विक्रय नहीं किया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से खुद मास्क का उपयोग करेगा। यदि कोई दुकानदार नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाया जाता है तो दुकानदार को नियमानुसार सील करने की कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल में अनुमत सामाजिक कार्यक्रमों जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा या 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में कोई विवाह का आयोजन में सामाजिक दूरी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। हैंड वॉश सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी अनिवार्य है और सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाए, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। इसकी जिम्मेदारी आयोजक की रहेगी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल और कोविड व्यवहार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य एवं राज्य आंतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। आइए जानते हैं कोविड युक्त व्यवहार क्या है। फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न बातों का पालन किया जाना आवश्यक है। अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही मास्क को उतारने से पहले और उतारने के बाद, किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को अवश्य साफ किया जाना चाहिए। आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी पूरी तरह से कवर हो। जब आप किसी मास्क को उतारते हैं तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धुआ करें और मेडिकल मास्क है तो उसको कूड़ेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों या परिवहन के दौरान फेस मास्क को पहनना अनिवार्य है। नो मास्क नो मूवमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सामाजिक दूरी क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम ही रखे, जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखेगा। भीड़भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाए रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल और लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे
किसी ऐसे सतह जो सार्वजनिक संपर्क में को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ या फिर सैनिटाइज़र का उपयोग करके हाथों को अच्छी तरह से धोए। तो ये था बैतूल जिले में बैतूल कलेक्टर द्वारा पारित किया गया विस्तृत आदेश। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।